नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर ट्रेडिंग से इमोशंस को, मतलब भावनाओं को पूरी तरह से हटा दिया जाए। अगर फैसले डर या लालच से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नियमों के हिसाब से लिए जाएं। आज हम हाइपर लिक्विड की वॉल्ट स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं, जो ट्रेडिंग के इसी नए नजरिए को हकीकत बनाने का दावा करती है। तो चलिए देखते हैं कि या फिर काम कैसे करता है। हम सब जानते हैं कि ट्रेडिंग से जुड़ी आम परेशानियां क्या है। इमोशनल स्ट्रेस, हर पल बाजार पर नजर रखने की जरूरत। सच कहूं तो ये काफी थका देने वाला हो सकता है। पर सवाल यह है कि क्या इसका कोई और तरीका भी है? और इसका जवाब शायद हाँ में है। हम लोग ना ट्रेडिंग के एक ऐसे नए दौर में कदम रख रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी इन सब परेशानियों को कम करने में हमारी मदद कर सकती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये हाइपर लिक्विड है क्या। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड परपेचुअल फ्यूचर्स एक्सचेंज है। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? आसान भाषा में ये एक ऐसा बाजार है जो किसी एक कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। और यहां पर ऐसे सौदों की ट्रेडिंग होती है जिनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। हाइपर लिक्विड की कुछ खास बातें हैं। सबसे जरूरी है इसका सेल्फ कस्टडी मॉडल। इसका सीधा सा मतलब है कि फंड्स हमेशा हमारे अपने कंट्रोल में रहते हैं, किसी एक्सचेंज के पास नहीं। इसके अलावा इसकी ऑन चेन ऑर्डर बुक बिल्कुल पारदर्शी है और तेज एग्जीक्यूशन का मतलब है कि सौदे बिना किसी देरी के फटाफट पूरे होते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम वॉल्ट्स को समझें, ये जानना बहुत जरूरी है कि परपेचुअल ट्रेडिंग होती क्या है, क्योंकि ये इस पूरे सिस्टम की नींव है, इसका बेस है। देखिए, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर्स जैसे ही होते हैं, लेकिन इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। ट्रेडर्स दो मुख्य पोजीशन ले सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कीमत ऊपर जाएगी तो वे लॉन्ग जाते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि कीमत नीचे गिरेगी तो वे शॉर्ट जाते हैं। सिंपल। यहाँ लेवरेज का भी इस्तेमाल हो सकता है, पर याद रहे ये एक दो धारी तलवार की तरह है। ये मुनाफे को तो कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन साथ ही ये नुकसान के जोखिम को भी उतना ही ज्यादा बढ़ा देता है। तो इसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर करना होता है। तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। ट्रेडिंग का पुराना तरीका और हाइपर लिक्विड का ये नया वॉल्ट स्ट्रैटेजी मॉडल, इनमें आखिर फर्क क्या है? यहां देखिए, दोनों तरीकों में फर्क एकदम साफ दिखता है। जहां पारंपरिक ट्रेडिंग में फैसले अक्सर भावनाओं से प्रभावित होते हैं, जैसे बाजार गिरने पर डर में आकर बेच देना, वहीं वॉल्ट स्ट्रैटेजी एक मशीन की तरह काम करती है। ये पहले से तय नियमों पर चलती है, जिससे इंसानी गलतियों की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है और रिस्क को ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो सवाल यह है कि ये वॉल्ट स्ट्रैटेजी आखिर काम कैसे करती है। चलिए इसकी पूरी प्रक्रिया को एकदम सरल हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। यह प्रक्रिया 4 आसान स्टेप्स में काम करती है। पहला, यूजर अपनी पूंजी वॉल्ट में जमा करते हैं। दूसरा, वॉल्ट का जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो उस पूंजी से बाजार में सौदे करना शुरू कर देता है। तीसरा, और यह सबसे जरूरी है, ये हर सौदे में पहले से तय रिस्क के नियमों का पालन करता है, जैसे कितना लेवरेज लेना है। और आखिर में यूजर अपने डैशबोर्ड पर आराम से देख सकते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो इस तरह की सिस्टमैटिक या कह लें नियम आधारित ट्रेडिंग अपनाने के फायदे क्या हो सकते हैं? इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि ये ट्रेडिंग से इमोशंस को पूरी तरह हटा देता है। सिस्टम कभी भी लालच में आकर बड़ा रिस्क नहीं लेता या डर में आकर जल्दी नहीं बेचता। ये 24 घंटे बिना थके काम करता है, नियमों के हिसाब से लेवरेज का इस्तेमाल करता है और एक साथ कई अलग अलग रणनीतियों को भी संभाल सकता है, जो एक इंसान के लिए करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन रुकिए, फायदों के साथ साथ जोखिम को समझना भी उतना ही जरूरी है। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है जो सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा दे भी। इसमें कई तरह के जोखिम भी शामिल हैं। बाजार का जोखिम तो है ही, कीमतें हमेशा हमारे खिलाफ जा सकती हैं। लेवरेज की वजह से लिक्विडेशन का खतरा होता है, मतलब अगर बाजार बहुत ज्यादा खिलाफ गया तो सारी की सारी पूंजी खत्म हो सकती है। यह भी हो सकता है कि जो ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजीज आज काम कर रही है वो शायद कल काम ना करे। और अंत में, क्योंकि ये सब कोड पर चलता है, तो टेक्नोलॉजी में बग या हैकिंग का, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का रिस्क भी हमेशा बना रहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो याद रखनी है वो ये है, वॉल्ट स्ट्रैटेजी जोखिम को कम करने में मदद जरूर कर सकती है, लेकिन उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। कुल मिलाकर वॉल्ट स्ट्रैटेजी को सिर्फ एक एक्टिव ट्रेडिंग टूल की तरह नहीं देखना चाहिए। ये असल में पूंजी को मैनेज करने का एक डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड मॉडल है, जहां फैसले डेटा और नियमों के आधार पर लिए जाते हैं, ना कि पल पल बदलती भावनाओं के आधार पर।
तो हाइपर लिक्विड जैसे सिस्टम हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं। क्या ट्रेडिंग का भविष्य पूरी तरह से ऑटोमेटेड होगा? क्या टेक्नोलॉजी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसकी भावनाओं पर हमेशा के लिए काबू पा लेगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।